जय भारत। आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में मोदी जी कहते हैं कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं। उनसे ये पूछा गया था कि मोदी जी, भारत में आज एक ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो के शिफ्ट में चल रही है, यानी कि ऊपर वाले और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इसका जवाब था कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है दोस्तों। वो ये भी कह सकते थे कि क्या मैं सभी को अमीर बना दूं या फिर क्या मैं सभी को गरीबी से निकाल दूं। इन दोनों में से कोई उत्तर नहीं था। उत्तर क्या था कि क्या मैं सबको गरीब बना दूं। ये मानसिकता होती है एक तानाशाह की, जो सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे रहा है। इसीलिए तो ऐसी जुबान निकलती है। एक और प्रश्न पूछा गया था। उनसे पूछा गया कि मोदी जी, आपने 10 सालों में ना तो आप इंटरव्यू देते हैं, कोई साक्षात्कार नहीं देते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इसके जवाब में मोदी ने कहा कि मीडिया आजकल फेसलेस है, इसका कोई फेस नहीं है और मीडिया आज वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है। सारी मीडिया को आपने हड़प लिया तो मीडिया पहले के जैसा कैसे रहेगा। और फेसलेस कहना, मैं कहता हूँ कि मीडिया का फेस पहले भी था और आज भी एक चेहरा है। सिद्धांत किसी चेहरे का मोहताज नहीं होता। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है और मीडिया का सिद्धांत है। मीडिया का सिद्धांत यानी कि मीडिया का चेहरा। पहले क्या हुआ करता था कि मीडिया एक निष्पक्ष चेहरा हुआ करता था। कम से कम सरकार की नाकामियों को भी दर्शाता था, अच्छाइयों को बताता था, तो उसी अनुपात में बुराइयों को भी बताता था कि ये चीज़ें सरकार ने गलत की, और वो कहता था। वो एक चेहरा था मीडिया का। फेसलेस नहीं था वो, और आज भी फेसलेस नहीं है। और आज का मीडिया हर बात दबा देता है। जो बातें मोदी को पसंद नहीं, जो बातें सरकार को पसंद नहीं, जो सरकार के खिलाफ जा सकती है, जो कि हकीकत है, जो मीडिया को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाता है। अरे आपको ये चिंता नहीं करनी है कि ये चीज़ें सरकार के खिलाफ चली जाएगी या फिर ये सरकार के महत्व की चीज़ें हैं। ये आपको नहीं देखना है। आपको केवल सच्चाई दिखानी है और वो आप कर नहीं रहे हैं। आज का मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है, गोदी मीडिया है और एक तरह से मोदी मीडिया है। तो कोई भी प्रश्न, काउंटर प्रश्न तो पूछे ही नहीं गए इनसे। अगर मैं पत्रकार होता तो मैं ऐसे कई प्रश्न पूछ सकता था, जबकि मुझे पत्रकारिता का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पत्रकारिता का मुझे पी नहीं पता, जर्नलिज़म का मुझे जे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि सच्चाई जो बात है उसे अगर मैं दो टूक कहूँगा तो वो बड़ा प्रभावी प्रश्न बन जाएगा। और कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो आपको, और जो आप भक्ति में चूर रहते हैं ना, अंधभक्ति करते हैं, आपकी बुद्धि को हुआ क्या है। यही सब बातें एक राष्ट्र को तानाशाही की ओर ले जाती हैं। यही सब बातें होती है। ये जो आपकी बुद्धिहीन भावुकता है ना, कि ये हमारा रक्षक है, ये अवतारी पुरुष है और ये मुझे बचा लेगा, कोई नहीं बचाने वाला। ये आपका भ्रम है जो कि आप टूट नहीं रहा है। इसके बारे में मैं आगे भी कुछ वीडियोस में बात करूंगा कि कैसे आप अंधभक्ति से निकल सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा संक्रामक रोग है और इसको उतरने में समय लगता है। जी के झूठ से, उनकी जो सवाल को फेस ना करने की प्रवृत्ति है, इसे आप पहचानिए और इसको पहचान कर सरकार से सवाल कीजिए। भाई, हम लोग भगवान से प्रश्न पूछ देते हैं। भाई, भक्त अगर तुम भक्त मानते हो अपने आप को, तो भक्त क्या भगवान से प्रश्न नहीं करता? वो तो झगड़ पड़ता है। अरे भक्त रूठ जाता है और भगवान को मनाने के लिए आना पड़ता है। भाई, तुम ज़रा सोचो, अपने इस शक्ति के बारे में सोचो। किसी को भी
इतना ऊंचा स्थान मत दे दो कि तुम उसके सामने कुछ बोल ही ना सको। कुंद बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय भारत।